हालेलुया। आइए अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको सुनते हैं, ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने जो मुकाशफा की किताब में से पढ़ा, और मैं चाहूंगा आयत बायत हम आज मुकाशफा की इस किताब जो हमने पढ़ा उसकी तफसीर देखेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से आज जब सीखें तो आप सब बरकत पाएं। आमीन, आमीन। आज हमारा मजमून है अपनी पहली सी मोहब्बत बहाल करो। क्या करो? अपनी पहली सी मोहब्बत बहाल करो। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और मैं चाहता हूं ये दूसरा बाब, इसकी पहली 7 आयत जो भी हमने आपके सामने पढ़ी, मैं उसका दूसरे बाब के मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं। दूसरे और तीसरे बाब में जो है, जिस वक्त मसीह यीशु जो हैं उन्होंने यूहन्ना को 7 कलीसियाओं को पैगाम देने के लिए जो है वो मुकर्रर किया, और कलीसियाओं के पैगामात यूहन्ना को 7 कलीसियाओं के लिए पैगाम दिए। तब मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त रोमी शहनशाह दोमत्यान जो है लोगों को अपनी प्रस्तिश करने के लिए मजबूर करता था। ये रोमी शहनशाह जो थे, जब तक रोम क्रिश्चियन नहीं हुआ था तब तक, उससे पहले रोम जो है वो एक बुत परस्त मुल्क था, और वहां रोमी शहनशाह जो थे, रोमियों ने मसीहों पर बड़े जुल्म किए थे, और वो मुतालबा करते थे कि उनकी प्रस्तिश की जाए रोमी बादशाह। और यहूदियों को उन्होंने इस मुतालबे में शामिल नहीं किया था। सिर्फ ये मुतालबा मसीहों के लिए था। यहूदियों को इस मुतालबे से अलग गिरोह समझा जाता था। शुरू से याद रखिएगा, यहूदियों को और मसीहों को अलग गिरोह समझा जाता रहा है। मसीही और यहूदी कभी भी एक नहीं हुए, ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। वो यहूदी थे जिन्होंने मसीहों को इबादत खानों से निकाल दिया। वो यहूदी थे जिन्होंने हुकूमत को कहा, रोमी हुकूमत को कहा कि मसीही जो हैं वो बिदती हैं और वो अब यहूदियों से तल्लक नहीं रखते। हालांकि सारे शागिर्द यीशु मसीह खुद क्या थे? यहूदी थे। क्या थे? नजात यहूदियों में से, जब लिखा है तो यीशु मसीह किस में से थे? यहूदियों में से। लेकिन इसके बाद वो उनको अपने में से नहीं मानते थे, उनको अलहदा कर दिया गया। और जब दोमत्यान बादशाह आया, जब यूहन्ना पतमस के जजीरे में कैद किया गया, तो दोमत्यान बादशाह ने ही यूहन्ना रसूल को भी पतमस के जजीरे में कैद कर दिया था। कैद इसलिए कर दिया था कि यूहन्ना ने दोमत्यान बादशाह के आगे बखूर जलाने से, उसकी प्रस्तिश करने से, उससे सजदा करने से इनकार कर दिया था। और उसने कहा था मेरा एक ही मुनज्जी, मेरा एक ही खुदावंद, मेरा एक ही बादशाह है, जो मसीह यीशु है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और मैं उसी की प्रस्तिश करता हूं, उसके सिवा किसी और की प्रस्तिश नहीं करूंगा। इस जुर्म के तौर पर इसको जुर्म समझा जाता था। दोमत्यान ने उस वक्त की जो बादशाह थी, उन्होंने यूहन्ना रसूल को पतमस के जजीरे में भेज दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर खतरनाक कैदियों को रखा जाता, बागियों को रखा जाता, और वहां पर से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। ये ऐसा जजीरा था जहां पर वो मुशक्कत करवाते, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना से कहा अभी भी तू यीशु मसीह का इनकार कर दे और कह दे यीशु बादशाह। यूहन्ना को तेल के कड़ा में जो है वो डाला गया, ऊपर से बांध कर नीचे तेल का कड़ा केमिकल मिलाकर जो है वो रखा गया था। जूं जूं रस्सा नीचे किया जाता, यूहन्ना रसूल तेल के कड़ा में बंधे हुए तेल के कड़ा में आ गए। और जब तेल के कड़ा में आ गए, जिसमें केमिकल थे, आग नीचे जल रही थी ताकि इस शख्स को जलाकर खत्म कर दिया जाए, इसके केमिकल, हड्डियां जो है वो गल जाए, गोश्त गल जाए,
और कोई गवाही देने वाला ना हो। जब तेल के कड़ा में डाला गया, यूहन्ना रसूल को कुछ भी नहीं हुआ। बादशाह हैरान हो गया, उस वक्त के हाकिम हैरान हो गए, और उन्होंने फिर यूहन्ना को इसलिए पतमस के जजीरे में भेज दिया ताकि इसकी गवाही किसी को ना मालूम पड़े। लेकिन पतमस के जजीरे में जी उठा मसीह, यूहन्ना पर जाहिर हुआ। उसने कहा खौफ न खा, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब तो बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। सेमिनरी में मैं मुकाशफा की किताब की तफसीरी पढ़ा रहा हूं, और आज खुदा ने मेरे दिल में बात डाली, मैं मुकाशफा की किताब में से आपको बताऊं। और हम 7 कलीसियाओं में से पहली कलीसिया के मुतालिक जो पैगाम है उसको सीखें। तो यहूदियों ने मसीहों से अलहदगी इख्तियार करके बादशाह को कहा कि मसीही यहूदियों में से अलहदा हैं, उन्हें अलग समझा जाए, उन्हें यहूदियों जैसी कोई सहूलत ना दी जाए, क्योंकि यहूदियों को मजबूर नहीं किया जाता था रोमी बादशाह की प्रस्तिश करने के लिए। वो उसका जजिया देते थे, टैक्स देते थे, हम टैक्स देंगे, हम प्रस्तिश नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मसीह अलहदा हैं, इन जिस तरह बाकी लोग प्रस्तिश करते हैं इनसे भी प्रस्तिश करवाओ अपनी। लेकिन जब मसीहों ने प्रस्तिश करने से इनकार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, जिन मसीहों के लिए यूहन्ना यह किताब लिख रहा था वो पूछ रहे थे कि अगर मसीह बुतों से ज्यादा ताकतवर है तो फिर मसीह दुख क्यों उठा रहे हैं। उस वक्त मसीहों पर फिर दुख मुजालिम ढाए गए, वो मुश्किलों में से गुजर रहे थे। मसीह होने की वजह से उनके बच्चों को शेरों के आगे डाला जाता, उनको पोलों से बांधकर उनको आग लगा दी जाती, उनके सरों पर मोमबत्तियां लगा रोशन कर दी जाती। ये मसीहों के लिए नाइंसाफियां आज कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मसीहों के लिए पर जबर कोई नई बात नहीं है। मसीहों को मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर करना ये कोई नई बात नहीं है। ये उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब से उनके मसीहा ने उनको कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। ये उसकी बादशाही है। कोई कहेगा आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदा मसीह हर पैगाम एक खास कलीसिया के फरिश्ते को देता है। किसको देता है? एक खास कलीसिया के फरिश्ते को नाम लिखवाता है, और ये गालबन उस कलीसिया की निगरानी करने वाले मुहाफिज फरिश्ते हैं, या ये वो शख्स हो सकता है जो उस कलीसिया तक पैगाम पहुंचाने वाला हो, कलीसिया का खादम भी हो सकता है। आमीन। तो आइए, अब मैंने आपको बताया ये खत क्यों लिखे गए, किन हालात में लिखे गए कलीसिया। तो ये खत जब लिखा गया तो उस वक्त मैंने आपको बताया बड़े बुरे हालात थे, और रोम जो है वो मसीहों पर जुल्म ढा रहा था, और रोमी शहंशाह मसीहों को मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे। मसीह का इनकार कर दो, मसीह का इनकार कर दो, सिर्फ रोमी बादशाह ही तुम्हारे बादशाह हैं। लेकिन मसीह क्या कहते? मसीह कहते नहीं, हमारा एक ही बादशाह है, यीशु मसीह है। सिर्फ उसी की प्रस्तिश करेंगे, सिर्फ उसी के आगे बखूर जलाएंगे, सिर्फ उसी से दुआएं करेंगे, सिर्फ उसी के नाम की तमजीद करेंगे, उसी के गीत गाएंगे। किसी और को खुदावंद नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक खुदावंद है और वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, यहां यीशु सबसे पहले इफिसस की कलीसिया से मुखातब होते हैं, जो 7 शहरों में सबसे बड़ा है। इफिसस बहुत बड़ा तजारती मरकज था। मैं इफिसस के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं, यह तजारती मरकज था और रोमी सूबे आसिया का कारोबारी दारुल हुकूमत था। इसे आसिया की रोशनी भी कहा जाता था इफिसस को। और यहां पर अर्थमस देवी या डियाना के मंदिर को कदीम दुनिया के अजायब में से एक बहुत ही बड़ा मंदिर समझा जाता था। एक अजायब में से एक अजायब अजूबा था ये मंदिर जो था। और अमाल की किताब 19 बाब 35वीं आयत मुकद्दसा पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा। और ये बादशाह की प्रस्तिश का मरकज भी था। इफिसस ही वो जगह थी जहां बादशाह को खुदा कहकर वो उसकी प्रस्तिश करते थे, क्योंकि रोमी
और मिस्री देवता ये मानते थे, मिस्री बादशाह ये मानते थे कि वो खुदा के अवतार हैं और उनकी प्रस्तिश की जाए। लेकिन यहां पर यूहन्ना बताता है कि जब वो एक बुजुर्ग के आगे गिरा, उसने कहा खड़ा हो, मैं भी तेरे भाइयों की तरह कहूं, खुदा को सजदा करना है हमें। हालेलुया। सिर्फ इज्जत, तमजीद, सिताइश, बुजुर्गी के लायक मुकाशफा की किताब बताती है यीशु मसीह है जिसके आगे चारों जानदार, 24 बुजुर्ग और भीड़ झुकती, सजदा करती, 24 बुजुर्ग अपने ताज रखते और कहते इज्जत, तमजीद, सिताइश, बुजुर्गी के लायक सिर्फ खुदा का बर्रा है। हालेलुया। कोई इंसान सजदे के लायक नहीं, इज्जत, तमजीद, बुजुर्गी के लायक नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। तो यहां पर देवी, उनकी बड़ी जो देवी थी अर्थमस देवी, उसे डियाना देवी भी कहते थे, उसका मंदिर था। मैं हवाले नहीं ज्यादा बता रहा, लेकिन बताना चाहता हूं। अमाल की किताब 19 बाब पढ़ें, अमाल की किताब 18 बाब पढ़ें, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से पालूस के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारे बड़े मंदिर, बड़ी देवी अर्थमस तो मंदिर को जो है वो बर्बाद करना चाहता है। यीशु इस कलीसिया को अपने तारफ में बताता है। अब यीशु मसीह तारफ में क्या बताते हैं जी? दूसरे बाब की पहली आयत पढ़ दें, पहली आयत है मुकद्दसा, माइक ऑन करें जी। जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चरागदानों में फिरता है। वो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चरागदानों में फिरता है। इसके मुताबिक 7 सितारे हर जमात के नुमाइंदे फरिश्ते हैं। ये 7 सितारे खुदा के खादमों को, फरिश्तों को ज़ाहिर करते हैं और इन अल्फाज से ज़ाहिर होता है यीशु मुसलसल कलीसियाओं को कंट्रोल करता है और चरागदान कलीसियाएं हैं। हालेलुया। चरागदान क्या है? कलीसिया चरागदान है, सितारा उसका जो है वो खादिम है और मसीह यीशु के हाथ में उसके खादिम, उसके फरिश्ते दिखा गया है और कलीसियाओं में वो क्या कर रहा है? चलता फिरता है। किसी ने गीत गाया, अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा यीशु मौजूज़े करदा फिरदा। जब कोई मालिक कलीस चलता है चरागदानों के दरमियान तो वो क्या करता है? उसका काम क्या होता है? इसका मतलब है मसीह कलीसियाओं को कंट्रोल करता है और मसीह जो है ना सिर्फ कलीसियाओं को कंट्रोल करता बल्कि उनका जायजा लेता है और उनको जहां पर उनकी रोशनी कम होती है वहां पर वो उनको गुल बत्ती ठीक करता है ताकि वो अच्छे तरीके से चमके, गवाही दें। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु वो जमींदार नहीं है जो अपनी जमीनों से बाहर कहीं फिर रहा है। वो ऐसा जमींदार है जो अपनी जमीनों में का ख्याल रख रहा है, अपनी फसल का ख्याल रख रहा है। ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। हालेलुया। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। इसका ये मतलब है कि वो उनके दरमियान चलता फिरता है, उनके दरमियान रहता है, उनकी मुसीबत को जानता है, उनकी परेशानी से वाकिफ है। और यहां पर दूसरी आयत में कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसका मतलब है यीशु कलीसिया के मुतल्लिक जानता है, यीशु कलीसिया के दुख भी जानता है, उसके काम भी अच्छे जानता है और अच्छे कामों की यीशु तारीफ करता है और जो कमियां हैं, कमजोरियां उन पर उंगली रखता है और कहता है कि इन कमजोरियों को दूर करो। यीशु की इस बात से कि मैं तेरे काम जानता हूं, इससे मुराद सती इल्म नहीं है। इसका मतलब है बातनी काम है। मैं तेरे इरादों को जानता हूं, मैं तेरी सोच को जानता हूं कलीसिया, मैं तेरे बातिन को जानता हूं, क्योंकि बातिन को, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला सिर्फ एक ही है और वो खुदावंद खुदा है। उसके मुतल्लिक कलाम में लिखा वो दिलों और गुर्दों को जांचता है। वो इफसस के ईमानदारों की मुशक्कत और सब्र की तारीफ करता है और वो जो कलीसियाओं को बदों के कामों से पाक रखने के लिए कर रहे हैं
वो उनकी तारीफ करता है। और जो लोग बदी फैला रहे हैं या कलीसियाओं को खिलाफ हैं, वो उनके लिए कह रहा है, वो रसूल होने का दावा तो करते हैं लेकिन हकीकत में वो है नहीं। पौलुस भी ऐसे लोगों से का सामना कर चुका है, पहला दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब में, उसकी 13वीं आयत में। और यहां पर हम देखते हैं क्योंकि उनकी वाबस्तगी हकीकी नहीं है। याद रखें, कलीसिया में कितनी देर के लिए आते हैं लोग और घरों में कितनी देर के लिए हैं। कलीसिया अपना काम कर रही है। खादम किसी को कॉलर से पकड़कर नहीं कह सकते, ना किसी बेटी को जबरदस्ती कुछ समझा सकते हैं। यह वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी ना भूलें। सियासतदानों की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो कानूनी तौर पर हमें बताएं कि क्या करना है, हम उनके साथ खड़े हैं। कलीसिया का काम, खादमों का काम सीधी राह दिखाना, कलाम सुनाना है। वो सुना रहे हैं। अब काम पेरेंट्स का आता है। वो बेटियां, वो बेटे मां बाप के पास हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, जब मां बाप ही घरों में नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा। आप सोचें, 24 घंटे को आप जरब दे 7 से तो 168 घंटे बनते हैं। 168 घंटे आपकी बेटियां आपके पास होती हैं। उसमें से 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए चर्चा आ जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन, वो भी, और वो भी सारे नहीं आते। बहुत से लोग घरों में सोए रहते हैं, माएं भी सोई रहती हैं, बेटियां भी, बाप भी। अपने खुद मुहाफजत करें, अपने खुद बच्चों को सिखाएं, उन्हें चर्च तक लाएं। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यह जरूरत है कि बदों के कामों से पाक रखने के लिए हम मुशक्कत करें। यह मुशक्कत जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरी मुशक्कत और सब्र को जानता हूं। हम सब्र कर रहे हैं, दुखों में से गुजर रहे हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं, दुआएं कर रही है कलीसिया। कलीसिया अपना काम कर रही है। सियासतदानों को अपना काम करना है, पेरेंट्स को अपना काम करना है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने का वक्त है, दुआएं करने का वक्त है, मिलकर अबलीस का मुकाबला करने का वक्त है। आमीन। मैं जानता हूं तेरे काम को। तू मुसीबत उठाते उठाते थका। पाकिस्तान की कलीसिया का यह हाल है। आज हम मुसीबतें उठा रहे हैं। मुबारक है वो जो कभी थकते नहीं है मसीह की खातर मुसीबतें उठाते हुए। आमीन। वो अपने ईमान का इनकार नहीं करते। हालेलुया। मुझे मालूम है मसीह इस मुल्क में, आपको भी मालूम है इस मुल्क में मसीह किस कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। दुखों में है, मुसीबत में है, गुर्बत में है, परेशानी में है। ऊपर से ये नाइंसाफियां जो हमारे साथ होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ईमान का इनकार नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मेरी पाकिस्तानी कौम को ये मेरा पैगाम है, खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम है कि खुदावंद यीशु तुम्हारे साथ है। बेशक तुम दुख उठा रहे हो, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह जानते हैं आपकी मुसीबत को। आमीन, आमीन। और यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा ताम, इसमें एक बड़ी खामी भी है। वो ये है कि वो पहले की तरह मसीह से मोहब्बत नहीं रखते। 4थी आयत पढ़े। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यस। अब याद रखिएगा, यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? हां, तू मुसीबत उठा रहा है, लेकिन मुझे तुझ में एक खामी भी है, और वो ये है मसीह से पहले की तरह मोहब्बत नहीं रखते, और उन्होंने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अर्नस मल ने एक गीत गाया, मेरे महबूब बंदे मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी। बहुत सारे लोग जिस दिन उन्होंने तौबा की थी, जरा अपने ऊपर गौर करें। जो मुझे जोशुआ टीवी पर देख रहे हैं इस वक्त, जहां से भी दुनिया के जिस हिस्से से, अपने ऊपर गौर करें। जिस दिन आपने तौबा की थी, जिस दिन आपने मसीह को पहना था, जिस दिन आपने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया था, जब आप
यीशु मसीह के होने का दावा कर रहे, किस जोश के साथ, किस मसीह के साथ, कैसी मोहब्बत के साथ आपने मसीह को अपनी जिंदगी का खुदावंद माना, बड़े जोश के साथ। और लेकिन अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो मोहब्बत छोड़ दिया जो पहले वो मसीह के साथ या एक दूसरे मसीहों के साथ करते थे। बहुत सारे लोग अब एक दूसरे मसीहों के साथ एक ही कलीसिया में होते हुए एक दूसरे के खिलाफ है, वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने वो मोहब्बत छोड़ दिया, और यहां पर अब वो मोहब्बत उनकी तरजीह नहीं रही, उनकी तरजीह और काम है। उनकी तरजीह यह है कि वो शायद कुछ की तरजीह है उस स्टेज ते नजर आन, बस अगे ही नजर आन, जो अगे नजर आन ते फिर ते वो ठीक है, ते जे उस स्टेज ते अगे ना नजर आन फिर वो समझते हैं असं खड़े नजर आने। तो आपकी तरजीह क्या है? क्या आपकी तरजीह आगे आगे दिखना है, या ये तरजीह है कि आप छुपे यीशु दिखे? हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैं घटू तू बढ़े, मैं छुपू वो दिखे जिसकी मैं गवाही देने आया हूं। हालेलुया। यीशु ये चाहता है आप छुपे, कौन दिखे। पौलुस गलतियों के नाम खत में कहता है तुम पर किसने अफसून कर दिया, तुम तो ठीक तरह मसीह के साथ चल रहे थे। ये तो अनु हो ही गया, पौलुस से कहना चाहता है। यहां पर यूहन्ना रसूल में मसीह की इसी शिकायत को लेते हैं कि तुम्हारी अब पहली तरजीह क्या है, पहले की तरह काम करने के लिए कहा जा रहा है। पहले तुम कितने पुरजोश थे और तुम्हें मसीह के साथ रहने गालिब आने की जरूरत है, और यहां पर यही बात बताई जा रही है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं तो फिर हमें समझ आती है, इसमें उनके लिए मुस्बत बातें भी कही गई, लेकिन जब हम पांचवी, चौथी और पांचवी आयत पढ़ दें, जी, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तूने पहली सी मोहब्बत क्या कर दिया? छोड़ दिया। पांचवी आयत पढ़े आप। बस ख्याल कर कि तू कहां बस से गिरा ख्याल कर, अब ख्याल करने की जरूरत है। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, जी, और तौबा कर के पहले की तरह काम कर। और तौबा कर और पहले की तरह। आमीन। किन्ने तैयार ने पहले उनको कम करने वास्ते? हालेलुया। मसीह की गवाही, मसीह का जोश रूहानी नेमतों से भरे हुए नजर आए, जिधर से गुजरे रूह में मामूर दुआ करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं रूहानी जोश से भरे रहो। रूहानी जोश से क्या करो? आमीन। रूहानी जोश से भरे रहो, अपने और अपने घराने की खबरगिरी करो। मैं अक्सर कहता हूं बाज़ औक़ात बेटियों पर खानदानों में बड़ा प्रेशर होता है, बेटों को नहीं पूछते, वो वारा ना मावा उन्होंने कुछ कह दिया, ना खैर है, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएंगे। खारिया में एक कन्वेंशन में भी कहा, अगर हमारे बेटे निकम्मे ना होते, एक साल में अंदाजन 700 जो है मसीह बेटियों को मजबूर किया जाता मजहब तब्दील करने के लिए। क्यों? हमारे बेटे कौम के निकम्मे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ते नहीं हैं, इबादतों में नहीं जाते, चर्चेस में नहीं आते। उन्होंने उठाओ ना उन्होंने तो वो घूरते ने मां प्यो वाल, वो भी कहते ने रह। मां बाप डरते हैं आज बेटों से। मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं, हमें अपने बेटों की भी तरबियत करनी है। उस राह पर तरबियत कर जिससे वो बूढ़ा होकर भी ना हटे। तौबा करने की जरूरत है, पहले की तरह काम करने की जरूरत है। और तुम भी क्या है, आगे पढ़े 5वीं आयत, अगर तू तौबा ना करेगा, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को क्या करूंगा? उसकी जगह से क्या करूंगा? हटा दूंगा। तेरा चिरागदान हटा दूंगा। अब मैंने बताया चिरागदान क्या है? कलीसिया है। तुझे अपनी दुल्हन में शुमार नहीं करूंगा।
तू अब से मेरी दुल्हन नहीं होगा। तुझे तौबा करने की जरूरत है, तुझे काम करने की जरूरत है मसीह के। अगर मसीह का काम नहीं जो करता, जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं है। आमीन। कौन सा रूह जिंदगियों में काम कर रहा है? अगर मसीह का रूह काम कर रहा है, फिर हम मसीह के हैं। हालेलुया। फिर हमारी बेटियां हमारे लिए फख्र होंगी, हमारे बेटे हमारे लिए फख्र होंगे। आमीन। तौबा करने की जरूरत है, पहले की तरह काम करने के, मसीह का रूह हमारी जिंदगी में काम करे, नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह आगे फिर जी पढ़े 6 आयत में। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि अलबत्ता तुझ में एक बात है कि तू नकलीनियों के कामों से नफरत तो नकीलियों के काम से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता वो हूं। नफरत करते थे। नकीलियों का काम क्या था? ये गिरोह गालबन इंताकिया के एक शख्स निकोलुस का पैरोकार होने का दावा करता था, लेकिन झूठ बोलता था, क्योंकि निकोलुस तो अमाल की किताब 6 बाब 5वीं आयत में शागिर्द था, लेकिन ये दावा करते थे कि ये उसके पैरोकार हैं। लेकिन नकीलियों की तालीम क्या थी? वो एक से ज्यादा बीवियां रखने की तालीम देते थे, बुतों की कुर्बानी खाने और बेदीन और मसीह रस्मों को आपस में मिलाने की बात करते थे। वो कहते थे कोई गल नहीं, खैर है, ऐ भी कर लो, मसीह की इबादत भी कर लो। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, वो कहते हैं कोई गल नहीं, ऐ भी कर लो, मसीह की इबादत भी खैर है, संडे को गिरजे चले जावांगे, संडे मसीह का है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे किसका है? अबलीस का। वो कहते ने त्योहार को गीत गा लांगे, बाकी हफ्ता गाने गाते रहो, नचते रहो, टिकटॉका बनाते रहो, टिकटॉका ते गाने लाते रहो। यही नकीलियों की तालीम थी। यीशु मसीह ने तारीफ की, तू नकीलियों की तालीम, उनके कामों से नफरत करता है। कि आज का नौजवान बेटा, आज की नौजवान बेटी नफरत करती है, आज का मसीह नफरत करता है जब कोई एक से ज्यादा शादी करे। कलाम क्या कहता है? यहां पर ऐसे ऐसे लोग पैरोकार हैं, खादमों के, उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हुई हैं, वो जी कलीसियावां दे पासवान बने देने, और बुतों की कुर्बानियां खाने, बेदीन और मसीह रस्मों को आपस में मिलाते रहते हैं। ये खुदा नफरत करता है इनसे। और लेकिन खुदा इस इफसस की कलीसिया की तारीफ करता है, तुम नकीलियों के काम से नफरत करते हो। और इफसस की कलीसिया के नाम पैगाम उसी तरह खत्म होता है जैसे बाकी 7 कलीसियों के खतूत होते हैं। अब क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सुनने की जरूरत है। इसका मतलब, सुनने का मतलब है सुन सुन के सुन नहीं होना, बल्कि कलाम सुनकर अपनी तरबियत करनी है, तौबा करनी है, और मसीह के साथ अपनी पहली मोहब्बत को कायम करना है, और मसीह को जलाल देना है। हालेलुया। फिर आप गालिब आने वाले मसीह होंगे। गालिब आने वाले मसीह बनना है, यानी ईमानदारों को आजमाइशों, चाहे वो आदतन आजमाइशें हों, जिस तरह कुछ लोग आदतन शराब पीते हैं, आदतन कोई छोटे मोटे काम, आदतन टिकटॉक बना के पीछे गाना ला देते हैं, ये आदत है उनकी। इन नफरत, इन बातों से मसीह नफरत करता है। वो समझता है वो आदतन कर रहे हैं, वो आदतन शराब पी रहे हैं, आदतन सिगरेट पी रहे हैं, आदतन गुनाह कर रहे हैं। मसीह कहता है इन पर गालिब आना है। आदतन हो, अकीदे की गलतियां हो, जिंदगी के मसाइब हो, उन पर गालिब आते रहना है। मसीह का नाम ऊंचा रहे, मसीह का झंडा ऊंचा रहे, मसीह की शान ऊंची रहे, मसीह का रूह आप पे नजर आए, मसीह की कुदरत नजर आती रहे, सलीम का पैगाम आपकी जिंदगियों में से लोगों को मिलता रहे। हालेलुया। गालिब आना है। मसीहों को लगातार जंग का सामना है, जिसमें कमजोर ईमान वाले लोग हार जाते हैं। गालिब आने वाले लोग जिंदगी के, अब गालिब आने वाले लोग क्या पाएंगे? पढ़ें जी। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जी। जो गालिब आए हैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया।
क्या करूंगा? जो गालिब आए हैं उनको जिंदगी के दरख्त में से, जो कहां पर है? खुदा के फिरदौस में है, वो फल खाने का हक पाएंगे। ये वो एजाज है जो खुदा ने आदम और हवा को देने से इनकार कर दिया था। खुदा ने कहा था इन्हें बाहर कर दो बहिश्त में से, फिरदौस में से, या आप जिंदगी के दरख्त का फल ना खाएं, क्योंकि ये गुनाह में चले गए, नाफरमान हो गया। नाफरमान आज भी वो कलाम सुनते हैं तो भी नाफरमान रहते हैं। नाफरमान आज भी सुने, वो जिंदगी के दरख्त से फल खाने नहीं पाएंगे। लेकिन जो फरमाबरदार हैं, गालिब आने वाले हैं, तौबा करेंगे, पहले की तरह मसीह के साथ मोहब्बत करेंगे, जोश से उसके काम करेंगे, वो दिल से उसकी खिदमत करेंगे, उसकी मोहब्बत को जाहिर करेंगे जो मसीह किया, उसके रूह की मामूरी में चलेंगे। अब क्या पैगाम है उनको? पैगाम यह है, पौलुस कहता हर वक्त रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, रूहानी गीत और गजलें गाते रहा करो। हालेलुया। ये गालिब आने वाले मसीह, वो जिंदगी के दरख्त से फल खाने का हक पाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, पैदाइश 2 बाब में आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया, और यहूदी ख्याल के मुताबिक ये दरख्त उन तमाम बातों की मुताबिकत रखता है जो दीनदाराना जिंदगी को फरोग देते हैं। ये दरख्त क्या है? उन बातों की मुताबिकत रखता है जो दीनदार जिंदगी को फरोग देती हैं। और वो बातें क्या हैं? हिकमत, पहली बात लिख ले, हिकमत। दूसरी बात सदाकत। मिसाल 3 बाब 18वीं आयत में लिखा है, ये फल हिकमत है, ये फल सदाकत है। मिसाल 11 बाब की 20वीं आयत में। और ये उम्मीद पूरी हो जाएगी उनकी, मिसाल 13 बाब की 12वीं आयत में। ये फल सेहत बख्श जुबान है, आपकी जुबान सेहत बख्शो। ये दरख्त फिरदौस में था। ये लफ्ज इत्मीनान बख्शने वाले बाग की तरफ इशारा करता है और आसमान की अलामत है। खुदा उन्हें अपने फिरदौस में शामिल करेगा, खुदा अपनी बादशाही में उन्हें दाखिल करेगा। हालेलुया। जो तौबा करते, जो बेदार होते, जो मसीह का काम करते, जो कहते हैं वो खुद नजर ना आए, मसीह नजर आए। मेरे उस्ताद डॉक्टर एडी लांस कहा करते थे, जब हम उनको कहीं बुलाते या कन्वेंशनों में उनके साथ जाता, लोग हार पहनाते, वो कहते हो भाई बस बस, मैं हार नहीं पहनना चाहता है ना कि मेरा उत्ते अजर मुक जाए। क्या यीशु मसीह ने कहा? जो आदमी उससे अपनी तारीफ करवा लेते हैं, जो कर लेते हैं, वो अपना अजर पा चुके। वो क्या हो चुके? तो डॉक्टर एडी लॉन्स डरते थे भाई, ऐसे डरते हैं, मैं भी डरता हूं। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं हारो रहन दो, हारां दी लोड़ नहीं, जेड़े काम आया हारां ते जेड़ा टाइम लाना जो कलाम सुनन ते मैनूं टाइम वाधू दे दियो। हालेलुया, हालेलुया। इधर लोग नाराज हो जाते हैं, सानू हार नहीं पे, सानू दुआ वास्ते अगे नहीं बुलाया। साडा ते वेखो जी की काम, ओ तेरा काम ये है, जहां तू खड़ा है, जहां तू रहता है, जहां से तू गुजरता है, उन इलाकों में, उन रास्तों में मसीह की कुदरत जाहिर हो, तेरे ईमान की गवाही हो, तेरा जोश नजर आए। तुझे तौबा करके मसीह से मोहब्बत को जाहिर करना है, नकीलियों कैसे काम नहीं करने, उनसे नफरत करनी है। तो यहां पर इफसस में मैं आपको बताऊं, चूंकि अरतमस देवी के पुजारी खजूरें खाते थे, वो उनको खजूरें देते थे जो मंदिर में जाते थे। आज भी कई खजूरा खान कितने तुर जाते ने, कोई और भंडारे खान तुर जाते ने। वो कहते आओ आओ न्याजी है, खैर है। वो ये नहीं सोचते किसके नाम की है, किसकी है। खावा ना उन्होंने दे सवादले खाने, ना उन्होंने विचों एक भी गिरा। ये उनके हैं जो गैर मबूदों और मबूदों के खाने हैं। इसीलिए हम मसीह कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हम शहरबानी में शरीक होते हैं। मसीह के खून और गोश्त में और किसी गोश्त में शरीक नहीं हो सकते जो किसी तरह का है। हमारी कुर्बानी यीशु ने दी, हम उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूजे सबीलों दे भी पानी पींदे ने, हर जगह कहते ना पानी ही पी जाओ, जो लभदा खा लो, जो लभदा पी लो। आप अपने ईमान को परखा खड़े हैं। इसलिए
यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्हें खाने को फल दूंगा फरदौस में से। कौन सा फल? जिंदगी के दरख्त का। ऊंची आवाज में कहें, कौन सा फल है? हला के नाल वाले को केड़ा फल है? इतने दियां खजूरा नहीं, अरतमस देवी के मंदिर में वो खजूरें देते थे उनको, इसलिए उसके पुजारी वो खजूरें खा सकते थे, ये उनका तबर्रक था। लेकिन मसीह अपने वफादार पैरोकारों को कहता है, तुम्हें मैं उससे कई ज्यादा बढ़कर तुम मुबारक हो, तुम मुबारक फल खाओगे, और वो फल जिंदगी के दरख्त में से है, वो फल जिंदगी देता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया बियाबान में, मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा तुम खाओगे, कभी अब तक ना मरोगे, और वो रोटी मैं सलीब पर अपना बदन दूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया! जो मेरा खून पीता, मेरा गोश्त खाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया! ईमानदारों को आसमान पर जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को मिलेगा, और वो उनकी जिंदगी फिर कभी खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। याद रखें, मुर्दे गुनहगार भी जी उठेंगे और मुर्दे ईमानदार भी जी उठेंगे, लेकिन गुनहगारों को फिर वो हमेशा की आग में डालेगा जहां वो तड़पते रहेंगे, और मसीह पर ईमान रखने वाले मुकद्दसीन मुर्दे जब जी उठेंगे, वो उसके फरदौस में अपने जलाली बदनों के साथ होंगे। हालेलुया! सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा, जन्नतां दे मीठे मेवे सानू वो खवावेगा, बदलां दे तख्त ते बह के यीशु राजा आवेगा। जिसके कानों सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले आप सबों को बरकत दे, आमीन। जिसके कानों सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया! खुदाई कदूस मेहरबान खुदा, नाम बना में दरखास्तों पर भरे के लहू को मांग। आपके दिल में कोई भी दरखास्त अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें, लोग इस वक्त अपनी दरखास्त को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, अपनी अपनी दरखास्तों इल्तिजाओं फरियादों को उसकी हुजूरी में पेश करना शुरू कीजिए। खुदाई कदूस मेहरबान खुदा, जितने लोग लाइव इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं और उनकी दरखास्त इल्तिजाएं हैं, उन दरखास्त इल्तिजाओं पर भरे के लहू को मांगते हैं। जो दूर और नजदीक से हमें देख रहे हैं, वो कुदरत वाला खुदा उन्हें छू ले। और जितने लोगों की दरखास्तें आई हैं नाम बेनाम, जो बेऔलाद हैं, जो खुदा मुश्किलों में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनकी दरखास्तों को तेरी हुजूरी में उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में इन दरखास्तों पर नजर कीजिए और रहम कीजिए, फसल और मेहरबानी को और खुदावंद शिफाएं, बहालियां और बरकतें जारी कीजिए। और खुदावंद कोई खाली हाथ ना तेरी हुजूरी से जाए, कोई खाली झोली ना जाए, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत है। तो कुदरत वाला खुदा है, जो भी तेरी हुजूरी में आसें लेकर आता है, मुरादे लेकर जाता है। शानदार रिखामा अपनी मुरादें पाए, क्योंकि तुम्हारी दुआओं को सुनता रहम करता है। तौबा करें, तुझसे मोहब्बत करें और उठकर काम करें, तेरा रूह में मामूर जिंदगियां गुजारें, और खुदावंद तेरी आमद के लिए मुंतजिर रहें और तैयार रहें। बरकत दे। जितने लोगों ने हदिये दिए उन पर तेरी बरकत आए, इन हदियों पर बरकत आए, इन जिंदगियों पर बरकत आए। खुदावंद इनके रुपए पैसे को, इनके हासिल को महफूज रखना। जो बयानदारी से दाई की 10वां हिस्सा अपनी कमाई का अंजील की मुनादी के लिए देते हैं, तू उन्हें बरकत दे। जो हदिये और शुक्र गुजारियां देते हैं उन्हें बरकत दे, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन।